पहले आप सभी लोगों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो नया आने वाला साल है ये आपकी जिंदगी में सभी खुशियां और अचीवमेंट लेकर आए, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजीव शर्मा है। बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग किया और अब से लगभग 11 साल पहले वेस्टीज एज अ अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिला। हम में से सभी लोग या तो कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसा हमें हमारी फैमिली से या हमारे जानने वालों से गाइडेंस मिलती है। यस और नो? कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज इस सीएनटी में आए हैं? वाह, ह्यूज नंबर। एक बार जोरदार तालियां सभी मेहमानों के लिए। तो हम में से ज्यादातर लोग या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे देश में चूंकि हम एक इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्री है तो एक इनकम से हमें गुजारा नहीं चलता। हम अपनी जिंदगी को जैसे तैसे काटते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो हम सभी लोग कोई ना कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की सर्च में रहते हैं। यस और नो? तो सन 2000, अब से लगभग 11 साल पहले सन 2012 में मुझे भी वेस्टीज एज अ अपॉर्चुनिटी मिला। उस समय जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे पास एक हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और साथ ही साथ जब मैंने इस तरह की सीएनटी में आकर के इस प्रोग्राम को देखा तो मेरे दिल में भी कहीं से ये आया कि काश मेरे पास भी लाखों रुपए महीने की इनकम हो। ये सोच के इस बिजनेस की शुरुआत करी थी दोस्तों मार्च 2012 में। इस बिजनेस को जब शुरू किया तो शुरू करने के तुरंत बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए। चैलेंजेस क्या थे? हम जिन लोगों को बताते थे इस बिजनेस के बारे में, अक्सर लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करते थे, और सिर्फ यकीन नहीं करते थे बल्कि सलाह भी दिया करते थे कि ऐसे बिजनेस नहीं चलते हैं और तुम भी अपना समय खराब मत करो, अरे तुम तो एक इंजीनियर हो। इस तरह की बहुत सारी बातें दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स या जिसको भी हम प्लान बताया करते थे वो करते थे, तो उनकी बातें सुन के हिम्मत टूटती थी। लेकिन ये जो सीएनटी और सक्सेस सेमिनार है जिसका आज आप पार्ट है, यहां आने के बाद हर बार एक नई उम्मीद जागती थी, और ये पेंडुलम चलता रहता था। जब लोगों से मिलते थे तो लगता था नहीं चलेगा, लेकिन मीटिंग्स और सेमिनार में आते थे तो लगता था चलेगा। बस एक चीज अच्छी हुई, भगवान ने हमारी बुद्धि ठीक रखी और हमें मीटिंग्स और सेमिनार में लगातार कनेक्टेड रखा। आप देख लीजिए दोस्तों, वो सभी साथी, वो जो लोग इन मीटिंग्स में आना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो बिजनेस से भी आउट हो जाते हैं। और वो लोग जो इस मीटिंग्स और सेमिनार में लगातार आते रहते हैं, टीम को लेकर आते रहते हैं, एक ना एक दिन वो लोग स्टेज पर आके अपनी लाखों रुपए महीने की इनकम बताते हैं। तो इस बिजनेस में सीक्रेट का, जी प्लीज, इस बिजनेस में सफलता का सीक्रेट कोई यूनिक नहीं है, बस हम इस माहौल में बने रहें। अगर बात बिजनेस अपॉर्चुनिटी की है तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है किसी समस्या के ऊपर। जैसे हमारे देश में अच्छी इंटरनेट सेवाएं नहीं थी तो रिलायंस जियो ने अच्छी सेवाएं दी और वो एक बड़ी कंपनी बन गई। कोई भी बड़ा बिजनेस या कोई भी बड़ी कंपनी किसी समस्या का समाधान लेकर आती है, और हमारे देश में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक है हेल्थ और दूसरी है बेरोजगारी, और उसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन है वेस्टीज। तो अपॉर्चुनिटी की कोई चिंता मत करना। राइट? बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बस करना क्या है, हमें खुद इस तरह की मीटिंग्स और सेमिनार में अटेंड करना है और मैक्सिमम लोगों को इस तरह की मीटिंग्स और सेमिनार में लाना है। और एक कहावत है ना, लोग जो देखते हैं वही करते हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा। तो जब आप आएंगे और लोगों को लाएंगे तो आपकी टीम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आएंगे और लोगों को लाएंगे। वो लोग एजुकेट होते जाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते जाएंगे, बिजनेस टेक्निक सीखते जाएंगे। अब ये बिजनेस टेक्निक क्या है दोस्तों? हम लोग पीपल मैनेजमेंट बिजनेस में हैं, जहां हमें लोगों के साथ काम करना होता है और हमें यहाँ बहुत सारे स्किल्स सीखने होते हैं बहुत तेजी के साथ। राइट? जो लोग नहीं सीख पाते वो इस बिजनेस में सफल नहीं होते, और जो लोग सीखने के ऊपर फोकस करते हैं वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारा अगला जो सक्सेस सेमिनार है उसमें हमें फिर से शानदार ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है। यस। कितने लोग पिछले सेशन में थे? वाह, बहुत कुछ सीखने को मिला। यस। उससे ज्यादा लर्निंग इस बार के सेशन में होने वाली है दोस्तों। इसी तरह के इवेंट में आकर के मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, सीखता गया। वो लाल रंग की हीरो होंडा पैशन कब मर्सिडीज बेंज में बदल गई पता ही नहीं लगा। आया था
1 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में 1 लाख रुपए महीने की इनकम एक आइडियल इनकम मानी जाती है, वो कब 10 लाख से ज्यादा हो गई पता ही नहीं लगा। क्या राइट। और एक सपना था, एक ड्रीम था कि काश कभी हम भी विदेश यात्रा करके आए, हवाई जहाज में बैठे, इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे। तो 10 से ज्यादा विदेश यात्राएं इस बिजनेस से मैं अब तक कर चुका हूं, 10 से ज्यादा कंट्री घूम चुका हूं। और मजे की बात ये अभी तो शुरुआत है, राइट। बीच में कुछ लोग आए जिन्होंने कंफ्यूज किया और बेचारे वही आ गए वापस, है ना। तो इस पूरे प्रकरण से हमें क्या सीखने को मिलता है? डटे रहो, कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टिके रहना है, और इससे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं है। विद दिस थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे, सब समझ गए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मुकेश सेठी है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं आपसे। साल का अंतिम दिन है ना, तो कुछ स्पेशल बात करनी जरूरी है। Yes. कुछ जरूरी बात करनी जरूरी है ना। मेरा नाम मुकेश सेठी है और लगभग 25 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। उससे पहले मेरा बिजनेस था स्टेशनरी का, पढ़ा लिखा था, स्कूल पास आउट नहीं किया, तो अपनी दुकान चला रहा था। 1998 में मेरा एक दोस्त आया मेरे पास और एक ऐसी मीटिंग में मुझे बिठा दिया। सर बताऊं तो कुछ भी समझ नहीं आया और लगा सब फ्रॉड है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये है वो है। और जिसने अपने दोस्त के फेक पे इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, उसने कहा मीटिंग में आना शुरू किया। और जब मीटिंग में आना शुरू हुआ, बार बार मीटिंग में आता रहा, तब एक उम्मीद जागी कि एक बिजनेस है, शायद मेरी जिंदगी बदल दे। और उसको मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे सपने देखने शुरू किए और सपने पूरे होने भी शुरू हो गए। बहुत छोटी उम्र में पहला फॉरेन ट्रिप ले लिया था, बहुत छोटी उम्र में गाड़ी ले ली थी। उस समय सन 2001 के आसपास मेरी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर ली थी, जो कि आज के आप 5 लाख रुपए मान सकते हो। सन 2008 से 20-22 साल पहले 50,000 रुपए अच्छी इनकम हुआ करती थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। 2004-5 में मेरी शादी हो गई थी, 5 में, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई और बिजनेस फ्लक्चुएट होने लगा और 2008 तक आते आते मैं कर्जे में आ गया। 2004 में मुझे इन्होंने कवर भी किया था, 2002 में सॉरी, इन्होंने भी मुझे कवर किया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ मैनेजमेंट चेंज हुई, कुछ ऐसा कुछ चीजें आई कि जिसकी वजह से बिजनेस फ्लक्चुएट होने लगा और धीरे धीरे मैं कर्जे में आ गया। जो गाड़ी ली थी वो मुझे बेचनी पड़ गई, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने शुरू हो गए और 2008 तक आते आते मुझे लगा ये बिजनेस बेकार का बिजनेस है, इसको पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम नहीं करना चाहिए। मैं और मेरे अपलाइन को उनको मिला वेस्टीज, उन्होंने वेस्टीज देखा और जब मुझे वेस्टीज दिखाया तो एक थका हुआ इंसान, हारा हुआ, बुझा हुआ इंसान वेस्टीज के अंदर आया और ये सोच के आया कि यार 15-20 हजार रुपए मिल जाए मेरे लिए बहुत है, मेरा कितना सर्वाइवल हो जाए इस लाइफ में, वही बहुत है। सपने तो खैर बहुत दूर की बात है। और मुझे पता है 90% लोग यही सोच रहे होंगे। जब यह बातें भी राजीव जी ने बोली या राजीव जी से जो पहले जो अचीवर आए वो भी लाखों की बातें और बड़े बड़े सपनों की बातें कर रहे थे, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि यार सपने छोड़ो, अगर वेस्टीज से 50,000 या 40,000 या 30,000 भी पार्ट टाइम में आ जाए तो क्या बोलिए। और ये सेम सोच मेरी थी। मैं पहले साल सिल्वर डायरेक्टर रहा, मेरी इनकम 12-15 हजार से ऊपर नहीं बढ़ी। दूसरे साल में मैं सिल्वर डायरेक्टर, मेरी इनकम 12-13 हजार रुपए, और तीसरे और चौथे साल तक भी मैं सिल्वर डायरेक्टर रहा और मेरी इनकम 12-13 हजार से ऊपर बढ़ नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। एक ऐसे 31 दिसंबर का टाइम था 2011 का और सब एक दूसरे को नया साल मुबारक कर रहे थे। मुझे अब एक बात बताइए ईमानदारी से, अगर सिर्फ नए साल की मुबारकबाद, मैंने आपको नहीं बोलूंगा सॉरी, अगर नए साल मुबारक बोलने से नया साल मुबारक हो जाता ना फिर तो बात ही क्या है। हमारा हर साल मुबारक जाता है कि नहीं है, पर गया क्या? सच बताओ, नहीं गया ना, नहीं गया ना। तो नए साल की मुबारक देने से कुछ नहीं होगा। नए साल में ऐसे काम करेंगे तब नया साल मुबारक होगा। यस यस। हैप्पी दिवाली बोलने से दिवाली हैप्पी नहीं होगी। आप कुछ अचीवमेंट करोगे ना पूरे साल में और जब जेब में बहुत सारा पैसा होगा। हम इस न्यू ईयर पे स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं है, हांगकांग में क्यों नहीं है, हम लोग दुबई में क्यों नहीं है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इतना पैसा नहीं है किसी के पास जो वहां जा सके। हमारा राइट टर्न होगा। तो इस साल में ऐसे काम करें, ऐसा लेवल करें ताकि हमारे पास बहुत सारा पैसा आए और अगले साल का जब न्यू ईयर आए तो हम इंडिया में ना हो
या किसी अच्छे होटल में हो, या हम दुबई में हो, या हांगकांग में हो, तब हमारा न्यू ईयर हैप्पी हो जाएगा। तो 2011 में मेरी भी लाइफ ऐसी थी और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और मेरे डाउनलाइन से पास में बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि समय को ना कभी आप पीछे से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि समय पीछे से गंजा होता है, उसके बाद नहीं होता है। समय को हमेशा आगे से, क्योंकि जो समय बीत गया ना उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप सुबह आपने जो ब्रेकफास्ट में किया, आप चाहकर भी उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लंच में क्या खाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, है कि नहीं? यस। तो मैंने देखा वेस्टीज में जो मुझसे पहले लोग आए थे, जो मेरे से पहले थे वो लोग कामयाब हो गए। जो मेरे साथ में लोग आए थे वो भी लाखों रुपए पहुंच गए। इवन जो मेरे बाद में आए थे वो भी लाखों पे पहुंच गए। तो उसका मतलब कभी ना कोई कमी तो मेरे अंदर ही है, क्योंकि वेस्टीज सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, सब कुछ सबके सेम है, तो मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरी है। तो मैंने उस दिन एक डिसीजन लिया कि या तो 1 जनवरी 2013 आएगा नहीं, और अगर आ गया तो मेरी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। और 1 जनवरी 2013 आया, मेरी इनकम 1 लाख नहीं हुई, लेकिन मेरी इनकम जहां 12-13 हज़ार रुपए अटक रही थी, वो इनकम मेरी 71,000 पहुंची। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो मेरा हाईएस्ट गया वेस्टीज से, वो गया 12,61,000 रुपए का। जब मैं वेस्टीज में आया था मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने पहली गाड़ी ली थी वेरिना, सेकेंड हैंड, बहुत मुश्किल से। दूसरी स्विफ्ट डिजायर 8 लाख रुपए की। तीसरी गाड़ी ऑडी Q3 42 लाख रुपए की जो मैं चला रहा हूँ। और आज मेरे ग्रुप में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑडी, मर्सिडीज, BMW चला रहे हैं, और बहुत लोग इस साल लेने के वाले हैं। नॉर्मल गाड़ियों में मेरे को नंबर नहीं पता, 400-500 लोग नॉर्मल गाड़ियां भी ले चुके हैं। इस बिजनेस की अगर फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो बहुत सारे हो चुके हैं। फाइन, इस साल फिर अभी हमारा वियतनाम का ट्रिप है, उसके बाद स्विट्जरलैंड का ट्रिप है, वो मैं फैमिली के साथ करूंगा, स्विट्जरलैंड का ट्रिप। फाइन, और उससे पहले साउथ अफ्रीका और फैमिली के साथ किया था मैंने। यूएस 1 महीने की छुट्टियों में गया था, अपने लिए ड्रीम देखा था, तो एक महीने का छुट्टियों का ट्रिप था यूएस का। स्पेन था, बहुत सारे ट्रिप ले चुका हूँ। उसके अलावा अपना एक ड्रीम हाउस लिया था मैंने। फाइन, मेरे को मेरे कुछ लोग कहते थे कि पापा के मकान में रह रहा है, तेरे बस की कहाँ है ये वो। तो ड्रीम था कि मैं उस घर में रहूं जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। वो मैंने सपना पूरा किया। जब मेरी इनकम 12-13 हज़ार रुपए थी, तो मैं वो घर देखने के लिए गया था कि जब मैं पैसा कमाऊंगा तो कैसा घर लूंगा। और आज पिछले 3 साल से मैं उस घर में रह रहा हूँ, मेरा ड्रीम हाउस है।